आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के बारे में। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की रचना की, एक सोशल प्लेटफॉर्म की रचना की है जिसके वो सीईओ हैं, संस्थापक हैं। सबसे पहले तो नहीं, मतलब सबसे पॉपुलर अगर देखा जाए तो फेसबुक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, फ़ोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। अगर आप कहीं भी हो, यहाँ से आप 1000 किलोमीटर दूर हो, तो आप फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आप एक दूसरे से जुड़कर वीडियो कॉलिंग पर, ऑडियो कॉलिंग पर, मैसेज पर आप उनसे बातें कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले अगर पॉपुलर सबसे बड़ा नेटवर्किंग सोशल प्लेटफॉर्म अगर कहा जाए तो वो फेसबुक ने किया है। फेसबुक ने सोशल नेटवर्किंग को इतना विस्तार कर दिया है कि लोग कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, तो आप उनसे बातें कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं मार्क जुकरबर्ग के बारे में। मार्क जुकरबर्ग ने इसकी रचना की है, इन्हें बनाया है। तो आइए चलिए जानते हैं वो किस प्रकार से उन्होंने बनाया, कैसे शुरुआत की, कब शुरुआत की, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को हुआ था। वह व्हाइट प्लेन के न्यूयॉर्क शहर में मार्क जुकरबर्ग का जन्म हुआ था। उसके पिता डेंटिस्ट थे और उनकी माँ कैरन एक मनोवैज्ञानिक थी। और मार्क जुकरबर्ग की 3 बहनें। मार्क जुकरबर्ग ने बचपन से ही कंप्यूटर प्रोग्राम में रुचि दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले 12 साल की उम्र में उन्होंने जुकनेट नामक एक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाया, जो उनके पिता के क्लिनिक और घर में इस्तेमाल होता था। उनके हाई स्कूल के दौरान भी उन्होंने कई कंप्यूटर्स प्रोग्राम बनाए, जैसे कि एक संगीत वादक जिसका नाम सिनाप्स था, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इस्तेमाल होता था। शिक्षा के मामले में उन्होंने फिलिप्स एक्स्टर अकादमी से पढ़ाई की और बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। लेकिन फेसबुक के विकास के लिए उन्होंने हार्वर्ड से बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और फेसबुक को प्रोग्राम करने में मार्क जुकरबर्ग पूरा समय देने लगे। और 4 फरवरी 2004 को उन्होंने facebook.com को लॉन्च कर दिया, जो एक ऐसी निर्देशिका थी जिसमें हार्वर्ड के सभी छात्र अपनी जानकारी और तस्वीरें उनके द्वारा तय किए गए एक टेम्पलेट में दर्ज करते थे। 2 हफ्तों के भीतर आधे छात्र इसमें शामिल हो गए। जुकरबर्ग के रूममेट्स डस्टिन मॉस्कोविट्ज और क्रिस ह्यूजेस ने उन्हें हमें इसमें नई सुविधाएं जोड़ने और साइट्स को देश भर के अन्य परिसरों में उपलब्ध कराने में मदद की। फेसबुक तेजी से लोकप्रिय हो गया क्योंकि पंजीकृत उपयोगकर्ता प्रोफाइल बना सकते थे और अन्य मीडिया अपलोड कर सकते थे और दोस्तों के संपर्क में रह सकते थे। हालांकि यह अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों से अलग था क्योंकि इसमें असली नामों और ईमेल पता या वैश्विक संपर्कों पर जोर दिया जाता था। इसने नेटवर्किंग पर भी विशेष जोर दिया, जहां जानकारी न केवल प्रत्येक व्यक्ति के दोस्तों के नेटवर्क तक बल्कि दोस्तों के दोस्तों तक भी प्रसारित की जाती थी, जिसे जुकरबर्ग ने सोशल ग्राफ कहा था। मई 2005 में फेसबुक को पहली बार बड़ी मात्रा में निवेश मिला। 4 महीने बाद फेसबुक हाई स्कूल के छात्रों को पंजीकरण के लिए खुल गया। इसी बीच विदेशी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने भी पंजीकरण करना शुरू कर दिया और सितंबर 2006 तक ईमेल पते वाला कोई भी व्यक्ति अपने निवास स्थान के आधार पर एक क्षेत्रीय नेटवर्क में शामिल हो सकता था। उसके बाद से लोग जुड़ते चले गए और आज फेसबुक का नेटवर्किंग पूरे विश्व में फैल गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।